ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कारण्य के पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनियों का महान यज्ञ चल रहा था। उस दिव्य सभा में महर्षि सोनक सहित अनेक तपस्वी ऋषि विराजमान थे। सभी के हृदय में भगवान शिव की महिमा सुनने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उसी समय परम विद्वान सूत जी महाराज वहां पधारे। सभी ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, चरण वंदन किया और उन्हें आदर पूर्वक उच्च आसन पर विराजमान किया। तब महर्षि सोनक ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी महाराज, आप 18 पुराणों की ज्ञाता हैं, वेदों और उपनिषदों के रहस्यों को जानने वाले हैं। आपने महर्षि व्यास के श्री मुख से अनेक दिव्य कथाएं सुने हैं। कृपा करके हमें भगवान शिव की ऐसी पवित्र कथा सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो, भय दूर हो, अकाल मृत्यु का संकट टल जाए और उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। विशेषकर श्रावण मास में कौन सी कथा सुनने और सुनाने से भक्तों को महान पुण्य तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ सोनक, आपने अत्यंत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न वही करता है जिसके हृदय में समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना होती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर स्वयं देवता भी प्रसन्न होते हैं। ये कथा भगवान शिव के परम भक्त महर्षि मार्कंडेय की है, जिन्होंने अपनी अटूट भक्ति से काल को भी पराजित कर दिया था। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला मनुष्य भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास प्राप्त करता है। उसके हृदय में भय, निराशा और अशुभ विचार दूर होने लगते हैं तथा वह धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर दृढ़ होता है। इसीलिए आप सभी एकाग्रचित होकर इस पवित्र कथा का श्रवण करें। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हे मुनिवरों, प्राचीन काल में मृकंडु नाम के एक महान तपस्वी ऋषि थे। उनकी धर्म पत्नी मरुदवंती थी। दोनों भगवान शिव के परम उपासक थे, किंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि उनके आश्रम में वेदों की पवित्र ध्वनि निरंतर गूंजती रहती थी। यज्ञ की अग्नि कभी शांत नहीं होती थी। अतिथियों का सत्कार नित्य होता था और वन के पशु पक्षी भी उस आश्रम में निर्भय होकर विचरण करते थे। फिर भी मृकंडु ऋषि और मरुदवती के हृदय में एक ऐसा शून्य था जिसे संसार का कोई वैभव नहीं भर सकता था। संतान के बिना उन्हें अपना जीवन अधूरा प्रतीत होता था। एक दिन संध्या के समय जब सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ रहा था और आकाश लालिमा से भर उठा था, तब मरुदवती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने मृकंडु ऋषि के समीप जाकर अत्यंत ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, भगवान ने हमें ज्ञान, तप, यश और सम्मान सब कुछ दिया है, परंतु यदि कोई योग्य संतान न हो तो ये सब किस काम का? हमारे बाद इस आश्रम में वेदों का उच्चारण कौन करेगा? यज्ञ की परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? भगवान शिव की सेवा कौन करेगा? पत्नी के वचन सुनकर मृकंडु ऋषि कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, मनुष्य को कभी भी भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, किंतु शास्त्र कहते हैं कि सच्ची भक्ति से भगवान आशुतोष अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि हम पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ उनकी आराधना करें तो वे अवश्य हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मरुदवती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ तपस्या करूंगी। जब तक भगवान शिव प्रसन्न होकर हमें दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगी। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, आज से हम दोनों अपना तन, मन और प्राण भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों गंगा के तट पर पहुँचे। उन्होंने पवित्र स्नान किया, कुशा से आसन बनाया और मिट्टी से एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। गंगा जल, दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक किया। बेल पत्र, धतूरा, आक के पुष्प और चंदन अर्पित करके दोनों ने ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ किया। दिन बीतते गए, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। मृकंडु ऋषि की तपस्या दिन प्रतिदिन और कठोर होती चली गई। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्नि के मध्य बैठकर जप करते। वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा के बीच अचल खड़े रहकर भगवान शिव का ध्यान करते। शीत ऋतु में बर्फ जैसे शीतल जल में खड़े होकर रुद्र मंत्रों का जाप करते। मरुदवती भी अपने पति के समान सभी कठिनाइयों को प्रसन्नता से सहती।
उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवगण आश्चर्य करने लगे। महर्षियों ने कहा, ऐसी निष्ठा और ऐसा तप बहुत दुर्लभ है। निश्चय ही भगवान आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होंगे। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी देखो, पृथ्वी पर मृकंडू और मरुदती कितनी निष्ठा से हमारा स्मरण कर रहे हैं। उनकी भक्ति निष्काम है, उनका विश्वास अटल है। अब समय आ गया है कि हम उन्हें दर्शन देकर उनकी तपस्या सफल करें। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, नाथ, जो भक्त अपने प्राणों से भी अधिक आपको प्रेम करता है, उसे अधिक देर प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है। आइए चलकर उनके दुखों को दूर करते हैं। इतना कहते ही भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर आरूढ़ हुए। माता पार्वती उनके साथ थीं। उनके साथ गण, भूत, प्रेत, सिद्ध योगी और देवताओं का दिव्य समूह भी चल पड़ा। देखते ही देखते कैलाश से एक दिव्य अद्भुत प्रकाश पृथ्वी की ओर उतरने लगा। पूरा वन सुगंधित हो उठा। मंद मंद हवा बहने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और डमरू की मंगल ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। मृकंडू ऋषि और मरुदती ध्यान में लीन थे। तभी उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य प्रकाश देखा। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, उनके सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे और वे बार बार कहने लगे, हे आशुतोष, हमारा जीवन धन्य हो गया है। भगवान शिव ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर कहा, ऋषिवर, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज जो वर मांगोगे वो अवश्य प्रदान करूँगा। मृकंडू ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे विश्वनाथ, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो धर्मात्मा, तेजस्वी, वेदों का ज्ञाता और जीवन भर आपके श्री चरणों का अनन्य भक्त रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक अत्यंत गुणवान और विद्वान मेरा परम भक्त पुत्र, किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक दीर्घायु पुत्र जो 100 वर्षों तक जीवित रहेगा, परंतु उसमें धर्म, भक्ति और सद्गुणों का अभाव होगा। अब तुम स्वयं निर्णय करो। मृकंडू ऋषि ने बिना किसी विलंब के उत्तर दिया, प्रभु, लंबी आयु से अधिक मूल्यवान सद्गुण और आपकी भक्ति है। हमें वही पुत्र चाहिए जो अल्पायु हो, परंतु आपके चरणों का सच्चा सेवक हो। मरुदती ने भी हाथ जोड़कर यही कहा। भगवान शिव दोनों की बात सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वरद हस्त उठाया और कहा, तथास्तु, तुम्हारे घर शीघ्र ही एक दिव्य तेज से युक्त पुत्र जन्म लेगा। उसका नाम मार्कंडेय होगा। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष निर्धारित होगी, परंतु उसकी अटूट भक्ति के कारण वो ऐसा कार्य करेगा जिससे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात मृकंडू ऋषि के आश्रम में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही आश्रम में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषियों ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसकी रुचि खेल कूद में नहीं बल्कि भगवान शिव की आराधना में रहने लगी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जप करते करते ध्यान में लीन हो जाता। वर्ष बीतते गए। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष निकट आया, तब मृकंडू ऋषि और मरुदती को भगवान शिव का दिया हुआ वरदान स्मरण आने लगा। दोनों के हृदय में बड़ी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर सारा रहस्य बता दिया। ये सुनकर मार्कंडेय तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। मेरे आराध्य भगवान शिव की इच्छा होगी तो मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर मार्कंडेय पहले से भी अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। और फिर वह दिन भी आ पहुंचा जब स्वयं यमराज अपने दूतों के साथ उनकी आयु पूर्ण होने पर उन्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आए। यमराज अपने दिव्य महिष पर आरूढ़ होकर यमदूतों के साथ उस वन में पहुंचे जहां महर्षि मार्कंडेय भगवान शिव की आराधना में लीन थे। उस समय प्रातःकाल का पावन समय था। मंदिर में दीपक की ज्योति जल रही थी, धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और शिवलिंग पर गंगा जल की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। महर्षि मार्कंडेय दोनों हाथों से शिवलिंग को आलिंगन किए, नेत्र बंद किए, ओम नमः शिवाय का अखंड जप कर रहे थे।
यमराज ने यमदूतों की ओर देखकर कहा, जाओ, समय पूर्ण हो चुका है। धर्म के विधान के अनुसार महर्षि मार्कंडेय को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। यमदूत भगवान शिव के मंदिर की ओर बढ़े, किंतु जैसे ही वे शिवलिंग के समीप पहुंचे, शिवलिंग से निकलने वाले दिव्य तेज ने उन्हें रोक दिया। वे आगे कदम भी न बढ़ा सके। उनके शरीर कांपने लगे, परंतु लौटकर यमराज के पास आए और बोले, हे धर्मराज, ये कोई साधारण बालक नहीं है। उनके चारों ओर भगवान शिव की दिव्य शक्ति का कवच है कि हम उसके निकट ही नहीं जा पा रहे हैं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि भक्त की रक्षा के लिए देव शक्ति उपस्थित है, तब भी मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। मैं स्वयं जाता हूँ। इतना कहकर यमराज मंदिर के भीतर पहुँचे। उन्होंने देखा कि महर्षि मार्कंडेय पूर्णतः समाधि में लीन है। उनके मुख पर तेज है और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यमराज ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, किंतु जब मार्कंडेय ने ध्यान नहीं खोला, तब उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे महर्षि मार्कंडेय, तुम्हारी पृथ्वी की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। किंतु मार्कंडेय ने नेत्र नहीं खोले। उनके मुख से केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकलती रही। यमराज ने पुनः कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करता हूँ, परंतु काल का नियम अटल है। फिर भी मार्कंडेय अपने आराध्य भगवान शिव के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने दोनों भुजाओं से शिवलिंग को अधिक दृढ़ता से पकड़ लिया और संपूर्ण मन, वचन और प्राण भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिए। तब यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, अब मेरे काल पास का प्रयोग करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। यमराज का काल पास जब शिवलिंग और मार्कंडेय दोनों को एक साथ स्पर्श कर गया, उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि में अद्भुत कंपन होने लगा। पृथ्वी डोल उठी, दिशाएं गूंजने लगी, देवताओं के हृदय में भी आश्चर्य भर गया। शिवलिंग से करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उसी दिव्य ज्योति से भगवान महाकाल स्वयं प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। जटाओं से पावन गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में सर्प विराजमान था और हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभायमान थे। उनके रौद्र स्वरूप को देखकर यमदूत भय से कांप उठे और यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए। यमराज का काल पास जब शिवलिंग और मार्कंडेय दोनों को एक साथ स्पर्श करा, उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि हिलने लगी। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, यम, तुमने मेरे परम भक्त पर काल पास डालने का साहस कैसे किया? ये बालक मेरी शरण में है। जो भक्त पूरे विश्वास के साथ मेरे चरणों में आ जाता है, उसकी रक्षा करना मेरा व्रत है। यमराज ने अत्यंत ही विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवाधिदेव, मैं आपका अपराधी नहीं बनना चाहता। मैं केवल ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित सृष्टि के नियम का पालन कर रहा हूँ। इस बालक की आयु 16 वर्ष निश्चित की गई है। उसका समय पूर्ण हो चुका है, इसीलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूँ। शिव बोले, धर्म का पालन करना आवश्यक है, किंतु भक्ति का नियम उससे भी श्रेष्ठ है। ये बालक जन्म से लेकर आज तक मेरा ही स्मरण करता रहा है। जिसने अपने प्राणों से मुझे अधिक चाहा है, उसे मैं काल के हाथों कैसे सौंप दूं? इतना कहकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उनके तेज से पूरा आकाश प्रकाशित हो गया। यमराज ने भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार करते हुए अपना काल पास वापस ले लिया और विनम्र होकर बोले, प्रभु, आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त पर अपना अधिकार छोड़ता हूँ। तब भगवान शिव का रौद्र रूप शांत हो गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक मार्कंडेय को अपने समीप बुलाया। उस समय भी बालक की आंखें बंद थी और उसके मुख से केवल ओम नमः शिवाय का जप निकल रहा था। भगवान शिव ने स्वयं उनके सिर पर अपना करुणामयी हाथ रखा। मार्कंडेय ने नेत्र खोले तो अपने सामने आराध्य देव भगवान शिव को देखकर भाव विभोर हो गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम और आनंद के अश्रु बहने लगे। वे बोले, प्रभु, मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की भक्ति कभी ना छूटे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स मार्कंडेय, जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा वही मेरा सबसे बड़ा अधिकारी है। तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे अत्यंत ही प्रसन्न किया है। आज से मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान शिव ने कहा, आज से तुम चिरंजीवी हो। काल, मृत्यु और समय तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा यश अमर रहेगा। तुम 16 वर्ष के तेजस्वी युवा के समान रहोगे। तुम वेदों, पुराणों और धर्म का प्रचार करोगे तथा युग युगांतर तक मेरे भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाओगे।
भगवान शिव के ये वचन सुनते ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्र तथा समस्त देवगण वहां उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया और चारों दिशाओं में हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी सावन मास के महात्म्य अध्याय 6 की कथा। कल हम महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।